हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में, अर्थात रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स के बारे में बात करेंगे। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा आप पता कर सकते हैं कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, कौन सा जो है रिएक्शन सही है, समीकरण सही है। रासायनिक समीकरण की बात कर रहे हैं तो कौन सा समीकरण सही है, इसको आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज आखिर होती क्या है। ये आपकी जो चैप्टर है धातु और अधातु उसमें मिलेगा, आपको एक सेक्शन दिया रहेगा ऐसे कि रिएक्टिविटी सीरीज यानी कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है। तो उसमें देखा जाएगा कि सबसे ऊपर जो है पोटेशियम आता है, उसके बाद फिर सोडियम आता है, कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है, एल्यूमिनियम आता है, कार्बन आता है, उसके बाद फिर जिंक आता है, और जो है आपका Fe आता है, Sn यानी टिन आता है, Pb लेड आता है, हाइड्रोजन आता है, कापर आता है, और सिल्वर गोल्ड ये सब, प्लेटिनम सबसे लास्ट में आता है। तो ऐसे दिया रहता है, ठीक है। तो इसी को सबसे बेस्ट तरीके से याद करने का एक ट्रिक यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, कि इस ट्रिक के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि वो जो सीरीज है, श्रेणी है, वो कैसी है, ठीक है। ऊपर कौन सा है मेटल और नीचे कौन सा मेटल है। तो यहाँ पर देखते हैं, एक लड़का है जो है किसी लड़की को घुमाने के लिए कुछ कारों की डिमांड करता है, और वो कहाँ घूमेगा उसके हिसाब से इसको याद कर सकते हैं अच्छे से। तो पहला क्या है कि कुड़ी नाल कार मांगी अल्टो जेस्को फरारी, लेकर हम चले मथुरा आगरा घूमने। तो इस ट्रिक के हिसाब से बहुत अच्छे से इसको याद कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से कुड़ी यानी के से आपका पोटेशियम हो गया, और नाल यानी कि Na से आपका सोडियम हो गया, और Ca से आपका हो जाएगा कैल्शियम, और मांगी से Mg लेंगे तो आपका मैग्नीशियम हो जाएगा, अल्टो से Al लेंगे तो एल्यूमिनियम हो जाएगा, और जिसको से Z लेंगे तो Jn हो जाएगा, और फरारी में Fe लेंगे तो आपका लोहा हो जाएगा, और यहीं पे आपका लेकर यानी L लेंगे तो लेड यानी कि Pb, इसको सीसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीसा, ठीक है। तो इसके बाद आपका हो जाएगा हम यानी H फॉर हाइड्रोजन, और चले के उसमें आप C लेंगे तो C फॉर कॉपर यानी कि तांबा, और मथुरा से आप M यानी M फॉर मरकरी, और मरकरी को पारा बोलते हैं, इसको Hg से डिनोट करते हैं। इसके बाद Ag फॉर जो है आपका सिल्वर हो जाएगा, और G फॉर गोल्ड यानी कि आपका Au हो जाएगा। तो इसको जो है आप इस तरीके से बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। कुड़ी नाल कार मांगी अल्टो जिसको फरारी, लेकर हम चले मथुरा आगरा घूमने, ठीक है। तो इसको आप जो है 2-4 बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा बहुत आसानी से। इसके बाद ये सीरीज जो है आपको पूरा याद हो जाएगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं कि ZnSO4 प्लस H2 गिव्स आउट H2SO4 प्लस Zn है। तो क्वेश्चन ये है कि ये संभव है या नहीं, और कारण बताइए। अगर संभव है तो भी कारण बताइए, और नहीं संभव है तो भी कारण बताइए। तो आप देखते हैं यहाँ पर इसके उत्तर की अगर हम बात करें तो क्या होगा, रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होगा, इसमें जो सबसे ऊपर मेटल होगा वो सबसे ज़्यादा सक्रिय होगा, और जो नीचे होगा वो कम सक्रिय होगा, जैसा कि लिखा है मोस्ट रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। यानी ऊपर वाला ज़्यादा सक्रिय होगा और नीचे वाला कम सक्रिय होगा। यानी ऊपर वाला जो होगा अपने नीचे वाले जो मेटल रहेंगे उनको रिप्लेस कर सकता है, यानी कि जो धातुएं हैं उनको रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या है, Zn है, जिंक है। तो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कहाँ है, नीचे है, इधर हाइड्रोजन आपका कहाँ है, नीचे है, और जिंक आप देख रहे हैं ऊपर है, ठीक। यानी कि इसमें ये होना चाहिए कि जिंक क्या करता, हाइड्रोजन को रिप्लेस करता, जिंक आता और हाइड्रोजन को ढकेल देता। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है जिंक को ढकेल रहा है, हाइड्रोजन जिंक को ढकेल रहा है, H2SO4। तो क्या ऐसा संभव है कि हाइड्रोजन कम पावरफुल होने के बाद भी जिंक को ढकेल दे? नहीं, इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा। आप इस रिएक्टिविटी सीरीज के माध्यम से जब आपको याद हो जाएगा तो इसको बहुत आसानी से पता कर सकते हैं, इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा। तो होगा क्या, इसको लिखेंगे, ये संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हाइड्रोजन की सक्रियता जिंक से कम है, तो हाइड्रोजन की सक्रियता अगर जिंक से कम है तो वो जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाएगा।
यहीं पे अगर रिएक्शन ये होता कि H2SO4 प्लस Zn गिव्स आउट ZnSO4 प्लस H2, ये होता तो ये इक्वेशन सही था, ये समीकरण सही होता। क्यों सही होता? क्योंकि हाइड्रोजन नीचे है, जिंक ऊपर है, तो जिंक ज़्यादा शक्तिशाली होगा, तो इसको क्या करेगा, इसको ढकेल देगा, हटा देगा अपने स्थान से। तो यहाँ पर है ये जिंक इस पर अटैक करेगा, इसको ढकेल देगा, इसको बाहर निकाल देगा, हाइड्रोजन निकल गया और जिंक आके यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे, तो आपको आपका ये मिल जाएगा ZnSO4 मिल जाएगा। इसी के हिसाब से आप एक जो है एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं और बता रहा हूँ आपको, उसके बाद बहुत आराम से आप इसको जो है पता कर सकते हैं, MCQ सॉल्व कर सकते हैं, लघुत्तरीय क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि MgCl2 प्लस कैल्शियम गिव्स आउट, क्या बनेगा? Mg नीचे है और कैल्शियम ऊपर है, यानी कैल्शियम क्या करेगा, Mg को हटा देगा अपने स्थान से, क्योंकि कैल्शियम ज़्यादा पावरफुल है। तो कैल्शियम जब हटाएगा तो बनेगा क्या, CaCl2 बन जाएगा प्लस Mg बाहर हो जाएगा। ये रिएक्शन सही है, आप इसको ऐसे आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही अन्य इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।